अब मतलब ये रैंक वन नहीं है तो क्या है, मुझे बस ये लगता है, इज दिस नॉट रैंक वन, देन व्हाट इज रैंक वन? व्हाट बिगर कैन यू अचीव देन दिस? This happens only once, like in 10 years or 20 years. छोटी छोटी कमियां हमें फील होती हैं कि हमारे घर में एसी नहीं है, हमें लगता है ये कमियां हो गई, हम मोबाइल में डिस्ट्रैक्ट हो गए, हमें कोई लड़की छोड़ के चली गई, हम घर में डांट खा गए, रिश्तेदार ताना दे रहे हैं। आप नोट्स पढ़ते थे इनके सारे सब्जेक्ट के? मैंने एनसीईआरटी Boys, girls, this is a responsibility जो सर ये आइकॉनिक हुआ है इस साल, जो AIR 91 मनु गर्ग जी, और इन्होंने बहुत ही यूनिक जर्नी अपनी लड़ी है। दिस हैपेंस ओनली वंस, लाइक इन 10 years or 20 years. जब एक कैंडिडेट ने अपनी मदर की हेल्प से इस एग्जाम को निकाला, this has I have never seen happen in my life. Manu Garg sir, you truly deserve this. Ma'am, you definitely deserve this. Even so. बहुत बहुत मुबारक हो। माइक ले लीजिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा माइक ऊपर ले लीजिए। मैं यही बोलना चाहूँगी कि 22 जो अप्रैल आई थी, उस दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। मैंने ये सोचा कि आज मन्नू का ट्रीटमेंट मिल गया मेरे को, जो बरसों से मैं सोच रही थी। मैं चाहती हूँ कि सभी पेरेंट्स सपोर्ट करें अपने बच्चों को, कि एक बार भी अगर फेलियर हो जाते हैं तो उनको ये ना बोले कि हम शादी करेंगे या तुम कर नहीं सकते हो। उनको सपोर्ट करो, मोटिवेशन करो, जैसे मन्नू ने किया है तो और सब जो बैठे हुए हैं सब जने कर सकते हैं। लास्ट में ये बोलना चाहूँगी, मैं ऑनलाइन क्लासेस में मन्नू के साथ बैठती थी रेगुलर, तो जो भी टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं उसको नॉलेज को गेन करिए आप, न कि उनको डिस्टर्ब करो जो टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, बीच में डिस्टर्ब करके उसको वो एकदम से वॉश हो जाता है माइंड से। तो एक आपने अगर 2 घंटे पढ़े हैं टीचर्स के सामने, तो एक एक पॉइंट उसको लीजिए, और जैसे मन्नू ने आज ये करा है क्रैक, आप लोग भी कर सकते हैं। थैंक यू। असल में एग्जाम मुझे नहीं लगता कि मन्नू ने अकेले क्रैक करा है, मुझे लगता है आप दोनों ने एग्जाम क्रैक करा है साथ में। ये अचीवमेंट हम दोनों का ही नहीं है, ये अचीवमेंट जो टीचर्स है, अलग सर है, सुमित सर है, पीयूष सर है, ऑल PW फैमिली है, ओनली इसकी सभी का योगदान है। तो मैं अकेला इंसान नहीं कर सकता है, मैं अकेली नहीं कर सकती थी ये सब। पूरी फैमिली, पूरा एंटायर जो फैमिली है इस वर्ल्ड में, हमने कुछ न कुछ हेल्प करा जब मन्नू को ये रोशनी मिली है सामने। मनु सर, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। आपने यार साबित कर दिया है अपने आप को, अपनी माँ के संघर्षों को सबसे ज़्यादा मुझे लगता है साबित कर दिया। और आपको देख के हम सब ना बहुत मोटिवेट हो रहे हैं। मतलब हमारी जीवन की कमियाँ क्या हैं, हमारी जीवन की कमियाँ, छोटी छोटी कमियाँ हमें फील होती हैं कि हमारे घर में एसी नहीं है, हमें लगता है ये कमियाँ हो गई, हम मोबाइल में डिस्ट्रैक्ट हो गए, हमें कोई लड़की छोड़ के चली गई, हम घर में डांट खा गए, रिश्तेदार ताना दे रहे हैं। आपने ये प्रूफ कर दिया कि हमारी कमियां बहुत कम है और हमें उससे ऊपर उठ के देखना चाहिए। आप क्या बोलना चाहेंगे मनु सर? सर, सबके अपने स्ट्रगल्स होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे स्ट्रगल्स कुछ ज़्यादा हैं या फिर मैंने कुछ ज़्यादा फेस किया है। अगर मेरे पास जैसे सपोर्ट है मेरी मम्मी का, अगर वैसे सपोर्ट हो किसी के पास भी, तो मुझे लगता नहीं कि कोई चैलेंज रहता है। सर, मनु सर हमारे सेंटर पे भी आए थे
और तब मैम के साथ आए थे और इन्हें आइडिया नहीं था कि हम यहाँ से आगे प्रोसीड कैसे करें जब तैयारी के समय पे। तो हमारे मेंटोर्स, हमारे काउंसलर्स को एक समय समझ नहीं आ रहा था कि हाउ डू वी हेल्प हिम एंड हेल्प मैम ऑल्सो। बट सर, हमारे मेंटोरशिप में जो इस पूरे प्रोग्राम को देखते हैं, वो ही एक्चुअली आइडेंटिफाइड कि मनु सर हैज़ पोटेंशियल, एंड उन्होंने सर पूरा फिर गाइड भी किया, मैम को ऑनलाइन कोर्स की तरफ दिखाया कि दिस इज अ वे आउट, ये हो सकता है। इफ इट्स टफ बट नाउ इट्स हियर, इट्स इन फ्रंट ऑफ अस। आपने तैयारी कब शुरू की, कब सोचा यूपीएससी के बारे में? आप दोनों ने मिलकर फैसला किया था? जी सर, मेरी मम्मी का भी फैसला था, मेरा भी फैसला था। ये मैंने सोच तो बहुत पहले से रखा था कि यूपीएससी करना है, पर कोविड में एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उसमें कुछ टाइम डिवोट कर सकता हूँ मेरी ऑनलाइन क्लासेस के अलावा भी, जो मेरी कॉलेज की क्लासेस थी। तो तब मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स देखना स्टार्ट करे। पहले यूट्यूब पे मैंने देखा कि यूपीएससी चीज़ क्या है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या निटिग्रिटीज़ हैं, क्या एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम में हमसे, कि कितनी प्रिपरेशन चाहिए होती है। तो तब मैंने स्टार्ट किया था। तो आप क्या मतलब, थोड़ा आप समझाओ कैसे नोट्स कैसे बनते होंगे, थोड़ा हम लोग को ये समझना है, याद कैसे, रिवीजन कैसे होगा? सर, मैंने टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया था। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी एक टूल है और ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। हम उसका कंस्ट्रक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी। तो मेरे केस में मुझे लगता है कि मैंने उसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ किया। जैसे व्हाट्सएप था, तो व्हाट्सएप पे मैं टाइपिंग करके उस पर सारे नोट्स सेंड करता था, और मेरे कुछ फ्रेंड थे वो उनको कंपाइल करके पीडीएफ बना के मुझे सेंड करते थे। उसी पीडीएफ को मैं सॉफ्टवेयर से थ्रू पढ़ पाता था या फिर अपनी मम्मी से पढ़वा पाता था। तो मैंने टाइपिंग सीखी थी ताकि मैं बिना देखे भी 28 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से टाइप कर पाऊँ। आप नोट्स पढ़ते थे इनके सारे सब्जेक्ट के? हाँ, मैंने एनसीईआरटीज स्कूल टाइम पे पूरा जो मन्नू की जो आईसाइट वीक हुई, मतलब आफ्टर 8 जो मन्नू का डाउनफॉल हुआ आइस का, तो ऐसे लगा कि पूरा अंधेरा छा गया, मन्नू के लिए नहीं मेरे लिए भी। हम एक डार्क केव में हैं दोनों, वो डार्क केव भी ऐसा स्ट्रगल वाला था कि इसमें से कैसे निकले बाहर, और जो रोशनी सामने दिख रही है, जो मन्नू का कैलिबर था, वहाँ तक हम लोग कैसे पहुँच पाए। तो मैंने सब जगह हर कोचिंग आप लोग के पास आई में मदद मिली, मेरे को इतना सपोर्ट और मोटिवेशन मिला कि मैं क्या बताऊं। और ऐसे लग रहा है कि मैं अकेली, मैं और मन्नू नहीं है, पूरा जो वर्ल्ड है मेरे साथ में है और मन्नू के साथ है। थैंक यू फॉर। मनु, आपसे मेरा सवाल है, तो मम्मी आपको रीड करके सुना देती थी, तो रिवीजन भी कैसे होता था फिर? सर, 8th क्लास में जब मुझे पहली बार प्रॉब्लम आई तब तो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट नहीं था, मुझे अवेयरनेस नहीं थी। तो उस टाइम पे तो मम्मी को ही पढ़ के सुनाना पड़ता था, रिवीजन भी मम्मी को कराना पड़ता था। जब 10th के बोर्ड से, तो मुझे याद है कि करवा चौथ का व्रत भी था एक दिन, पर मम्मी ने उस दिन भी पूरा फुल डे सुबह से रात तक मुझे पढ़ के सुनाया था। सर, उसके बाद में जब 12th के बाद में जब मुझे टेक्नोलॉजी का थोड़ा पता लगा, अवेयरनेस आई, तब मैंने फिर भी कुछ से आत्मनिर्भर होकर कुछ करने का प्रयास किया। उसके पहले तो पूरा मम्मी का ही क्रेडिट था। तो फिर ऑडियो बुक्स, ऑडियो नोट्स? जी सर, ऑडियो बुक्स, स्क्रीन रीडर्स, बहुत सारे टॉक बैक होता है फ़ोन के अंदर, उससे किसी भी पीडीएफ को, नॉर्मल पीडीएफ को पढ़ा जा सकता है। हाँ, टॉक बैक से पढ़ा जाता है, सही कहा आपने। बहुत बधाई हो आप दोनों को, बहुत ज़्यादा। थैंक यू। मनु, आपको तो बहुत ज़्यादा बधाई, आप तो सर्विस में जाओगे ही, पर घर में जो माँ रह जाएंगी उनको उससे ज़्यादा बधाई, जिन्होंने सारे संघर्ष आपको यहाँ पहुँचा दिया। एंड आई सल्यूट यू मैम, आई जस्ट सल्यूट यू, सल्यूट यू। थैंक यू सर। मतलब मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे पीछे एक ही औरत है, मेरी माँ है, जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। उन्होंने सब कुछ किया है मेरे लिए जीवन में, और आज मुझे लगता है मनु यहाँ खड़ा है तो उनके पीछे उनकी माँ है, जिन्होंने उसको यहाँ पे आज खड़ा किया है। मनु, वी विश यू ऑल द बेस्ट, और आप बहुत अच्छा करो यार जाके। और अभी आदित्य सर बता रहे थे कि मन्नू की इस बार ऑल इंडिया रैंक 91 आई है। अब मतलब ये रैंक 1 नहीं है तो क्या है, मुझे बस ये लगता है, इज दिस नॉट रैंक 1, देन व्हाट इज रैंक 1? व्हाट बिगर कैन यू अचीव देन दिस? It is very motivating for me
वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी। मैं तब से इतना मोटिवेटेड हूँ ना, जब से मुझे ये पता चला, मैंने कहा हाँ यार, मतलब हम लोग की सारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी है यार। मैं अपनी मम्मी को भी बताया कि देखो मम्मी ऐसा है, हमारे घर में गरीबी थी, प्रॉब्लम थी, पर जो आप लोग फाइट करके आए वो, मतलब आपने ये चीज़ सोच भी ली कि मैं इसको यूपीएससी का पेपर प्रिपेयर कराऊंगी, ये सोचने में भी अपने आप में एक ये जब स्कूल में था तो इसका जो कैलिबर था, ये टॉपर रहा है सेंट जेवियर स्कूल का, ऑल ओवर 12th क्लास पूरा फुल। तो फादर प्रिंसिपल थे वहाँ पर, उन्होंने बोला कि चिंता नहीं करनी, ये बहुत दूरी तक जाएगा। तो मैंने सोच लिया था कि सभी एक चीज़ बोल रहे हैं तो कुछ न कुछ तो बातें बन रही, और मैं भी देख रही हूँ कैलिबर। फिर हिंदू कॉलेज में क्या गया, वहाँ पर भी टॉपर था, ये 2nd रैंक आई इसकी BA प्रोग्राम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। जब ये कोरोना आया तो हॉबीज़ में इसको डिबेट एंड कॉम्पिटिशन्स में इसने ऑनलाइन ये मौका मिला इसको। 150 इसके पास में डिबेट्स हैं, मतलब सर्टिफिकेट्स वगैरह मेरे पास है, मिला ही नहीं है यहाँ पर। मतलब इतना कैलिबर है इसमें, और भी अदर एक्टिविटीज़ के सब कुछ है मेरे पास में, इकट्ठे कर रखे हैं मैंने। तो मैंने सोचा था ये यूपीएससी जब इंटरव्यू में जाएगा ये सब कुछ काम आएगा, लेकिन वो चेक नहीं करते हैं कोई। वो सब मेरा पढ़ा रह गया, मैं कुछ 2 पॉइंट्स ही लिख पाई वहाँ पर, ज़्यादा कुछ नहीं बता पाई। Many congratulations, Manu sir. You are an inspiration for entire country or maybe entire world right now. We salute you and definitely your mother. So आप तो सर्विस में आओगे तो सल्यूट तो बहुत सारे मिल ही जाएंगे आपको। I think माँ को बहुत सारे सल्यूट मिलने चाहिए। आप लोग रहने वाले कहाँ से हैं? जयपुर से है प्रॉपर। जयपुर, राजस्थान से हैं आप लोग। many congratulations, है ना? अभी स्टेज पे फिर बुलाएंगे ना इनको अपन? हाँ जी, अभी फिर से स्टेज पे बुलाएंगे। हाँ जी, हाँ। many congratulations। थैंक यू सर। Thank you, thank you. थैंक यू सर।